स्कूल जाना बंद कर दो, फैक्ट्री जाना बंद कर दो, ऑफिस जाना बंद कर दो, बाजार में दुकान लगाना बंद कर दो, खेत में काम करना बंद कर दो और शिव जी पे जल एक लोटा चढ़ा दो, तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, दुकान चल जाएगी। इस भूल में कभी भी जल मत चढ़ाना कि तुम्हारा ये सब हो जाएगा। जल का फायदा उठाना है तो मेहनत करना सीखो, अपनी बुद्धि को सुधारना सीखो। एक लोटा जल नहीं, एक बूंद जल चढ़ाओगे तो तुम्हें सागर भर का फल प्राप्त होगा। पर पुरुषार्थहीनो न पुनंत वेदः। अगर पुरुषार्थ आदमी का समाप्त हो गया तो ये मंत्र क्या, वो मंत्र क्या, जल का लोटा क्या, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मंत्र, पूजा, पानी, दूध, जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं भगवान महादेव पर, वो सब तभी काम आता है जब आपका पुरुषार्थ सटीक है, शुभ है, आपके विचार शुभ है, आपका करने का भाव शुभ है, तो आपका कुछ अशुभ नहीं होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। आप हवन करते हैं, हवन करने के लिए, बैठने के लिए आप दरी बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं, उसके नीचे भूल से कोई चींटी मूंगी आ जाती है, आप उस पर बैठ जाते हैं, वो घबरा घबरा के मर जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भाव चींटी मारने का नहीं था, आपका भाव चींटियों को चुगाने का और भोजन देने का था। इसीलिए आप यज्ञ करने बैठे, इस कारण जो चींटी मर गई है उसका भी अपराध आपको नहीं लगता है। भाव अगर नेक है तो पाप भी होता है तो वो भी तुम्हें नहीं सताता है, वो भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता है। भाव में पाप भरा हुआ है, दुर्गंध भरी हुई है और लोटे में जल भरा हुआ है, नहीं मिलेगा फायदा। शिवजी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? आप किसी के यहां जिमने कब जाते हैं बताओ? कम से कम किसी से मन मिलेगा, विचार मिलेंगे, तब हम उसके घर जाएंगे बुलाने पर। झगड़े में भी न्योता आता है, आपका उनका खटपट चल रही है, उसके बाद भी न्योता आ जाता है, कार्ड आ जाता है, मैसेज आ जाता है। पर आप उस मैसेज को स्वीकार तभी करेंगे जब आपका मन मिलता होगा, दिल मिलता होगा, विचार मिलते होंगे। भगवान शिव के और शिव के भक्तों के जब दिल मिल जाएंगे तो आपका सब कुछ प्रभु को प्रिय होगा, और दिल नहीं मिले तो आपका पदार्थ उन्हें प्रिय लगने वाला नहीं है। इसीलिए पदार्थ के भोगी भगवान नहीं होते। भगवान का भोग क्या है? तो भगवान का भोग तुम्हारी मंत्रणा है, भगवान का भोग तुम्हारे अंदर उठा हुआ जो विचार है वह परमात्मा भोगते हैं, वही उनकी अंतिम भोग इच्छा है। मैंने परसों की कथा में रामायण गाई थी। राम जी को क्या प्रिय है, कृष्ण को प्रिय क्या है? सोने की थाली में, सोने की चौकी पर, चौरांग पर रेशम के बिस्तर लगा करके 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने परोस दिए, पर भगवान ने क्यों नहीं खाए? भगवान को निमंत्रित किया, भगवान को रथ भेजा सोने का, उसमें बैठ के भगवान आए भी, दुर्योधन के घर तक भी गए, पर भगवान ने अंदर पैर नहीं रखा, लौटकर सीधे झोपड़ी वाले विदुर के घर चले गए और साग खाकर आ गए, केला खाकर आ गए। पर दुर्योधन के सोने की थाली में क्या कमजोरी है? सोने की चौरांग चौकी में क्या प्रॉब्लम है? इतने व्यंजन बनाए, उसमें क्या पाप डाला है? केवल एक ही चीज है कि दुर्योधन का मन अच्छा नहीं है, दुर्योधन का मन अच्छा नहीं है। दुर्योधन का भाव अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, लगाव अच्छा नहीं है। क्योंकि सुनिए, क्योंकि दुर्योधन अकेला व्यक्ति ऐसा है जो कृष्ण को उसने कभी भी भगवान माना नहीं।
शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर आए, सारे महात्मा लोग बैठे हैं, शांति दूत बनकर आए, तो दुर्योधन ने किसी बात पर भगवान कृष्ण को कहा, अपने भाइयों को, कि पकड़ लो इस ग्वाला को। अब आप समझ लो दुर्योधन के मन में भगवान के प्रति क्या भाव है, क्या विचार है, क्या शब्द है, ग्वाला। भगवान ने कहा ग्वाला कहता है। भीष्म पितामह खड़े हो गए, द्रोणाचार्य खड़े हो गए, दुर्योधन पर आंख निकालने लगे, रे मूर्ख। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, चक्र हाथ में लेकर भगवान कृष्ण इस तरह आकाश के बराबर जब बड़े हुए तब सबने प्रणाम किया, पर दुर्योधन ने उस समय भी स्वीकार नहीं किया कि ये ब्रह्म है। अब दुर्योधन के मेवा कौन खाएगा, दुर्योधन के व्यंजन कौन खाएगा, जब जिसके दिल में खिलाने वाले के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, उसका भोजन खाने का मतलब है भ्रष्टा खाना, गंदगी खाना। आपके भोजन को भगवान स्वीकार करें, आपके बेल पत्तर को स्वीकार करें, आपके जल के लोटा को स्वीकार करें। आपका लोटा टूटा हो, पुराना हो, दुचका हो, फूटा हो, भगवान को सब तरह का लोटा चलेगा, पर तुम्हारे दिल में पवित्रता होनी चाहिए, भाव परमात्मा के प्रति अच्छा अव्वल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए।